आज हम बात करने जा रहे हैं डाइवर्सिफाइड बिजनेस आईटीसी के बारे में, जो अपने आप में एक इंडस्ट्री है जैसे कि रिलायंस है। आईटीसी का हम देखेंगे रेवेन्यू मॉडल कैसा है, कंपनी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, लॉन्ग टर्म चार्ट डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट कितनी सैलरी विड्रॉ कर रहा है एनुअली इस कंपनी से, जो कि मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगता है आईटीसी के केस में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कांति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिटेल इन्वेस्टर का चैनल। सबसे पहले आईटीसी के ब्रांड्स की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम काफ़ी ब्रांड्स है जो यूज करते हैं। शायद हम में से काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि ये आईटीसी से ही बिलोंग करते हैं। आशीर्वाद आटा अगर आप देखते हैं तो सनफिस्ट, बिंगो, येप्पी। हम आज सिगरेट के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही है आईटीसी का सिगरेट तो जैसे गोल्ड फ्लैग वगैरह इसके ब्रांड्स है ही। इसके अलावा इंगेज परफ्यूम शायद आपने यूज़ किया होगा कभी ना कभी, हम और करते भी है काफ़ी लोग। सेवलॉन। अगर पेपर्स की बात करें तो क्लासमेट इसका हो गया, हमने सबने यूज़ करा है और आज भी हम लोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में। कंपनी का जो हेडक्वार्टर है ये है कैलकाटा वेस्ट बंगाल में, और कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1910 में इंपीरियल टबैको कंपनी ऑफ इंडिया के नाम से, जो कि रीनेम्ड कर दिया गया इंडिया टबैको कंपनी लिमिटेड 1970 में, और 1974 में इसको आईटीसी के नाम से हम लोग जानते हैं। 1974 से कंपनी ने 2010 में अपने पूरे 100 साल कंप्लीट किए हैं, देख सकते हैं आप। लगभग कंपनी को 110 साल का ह्यूज एक्सपीरियंस है, और कंपनी का जो बिज़नेस है सिगरेट में है, एफएमसीजी में है, होटल्स में, पैकेजिंग में है, और एग्री बिजनेस में है। अब हम इसके अगर रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो सिगरेट से लगभग इसको 40% का रेवेन्यू आता है सिगरेट से। एग्री बिजनेस की बात करें तो लगभग 20% का रेवेन्यू आता है इसको एग्री बिजनेस से। एफएमसीजी की बात करें तो लगभग 25% का शेयर है एफएमसीजी से। पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो पेपर से इसको आता है 12% का शेयर, एंड होटल की बात करें तो लगभग 3% का शेयर। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, देख लेते हैं हम एक बार वैल्यूएशन कैसा है कंपनी का। कंपनी का शेयर प्राइस है 165 का, 1 ईयर का लो है 134 एंड 1 ईयर का हाई है लगभग 266 रुपीज़ का। कंपनी अभी हमें अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, क्योंकि कंपनी का जो पी रेशियो है वो 14 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू इज आल्सो गुड, ओनली 3। डिविडेंड यील्ड इज़ वेरी अट्रैक्टिव, 6% का। डेट ना के बराबर है 8 करोड़ का। कैश आप देख सकते हैं लगभग 6800 करोड़ कैश है, और एक लार्ज कैप कंपनी है, मोर देन 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब इसका अगर हम ईपीएस देखते हैं तो 12 रुपये का लगभग ईपीएस है, और उसमें कैश फ्लो भी कंपनी के पास अच्छा खासा है, पर शेयर 11 रुपये के आसपास। लॉन्ग टर्म चार्ट में आपसे भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। इसके अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो वीएसटी इंडस्ट्रीज़ एंड गॉडफ्रे इसके मेन कॉम्पिटिटर्स है, जो कि सिगरेट का ही काम करते हैं। अगर आपने आईटीसी, वीएसटी एंड गॉडफ्रे के बारे में मैंने डिस्कस किया, जिसमें डिटेल एनालिसिस मैंने करी है वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वीएसटी इंडस्ट्रीज भी मेरे को काफ़ी अच्छी कंपनी लगती है अगर हम रिटर्न के मामले में देखते हैं तो। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न, पहले प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम 2 साल का यहाँ पे मार्च 16 में था 36,000 करोड़ का सेल्स, मार्च 17 में इंक्रीज होकर 40,000, मार्च 18 में भी 40,000 ही रहा, एंड मार्च 19 में 45,000, एंड मार्च 20 में भी 45,000 ही रहा। तो यहाँ पे हमें देख सकता है कि सेल्स में कोई हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। जो हमें 10 से 15% का ग्रोथ देखना होता है वो ईयर ऑन ईयर कहीं ना कहीं मिसिंग है। अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं, 2015 में था 9300 करोड़, फिर 10,000 करोड़, उसके बाद 11,000 करोड़, फिर 12,000 करोड़, फिर 15,000 करोड़ मार्च 20 में। तो प्रॉफिट में हमें यहाँ पे जंप अच्छा खासा 10-12% का देखने को मिल रहा है। ईपीएस देख लेते हैं, 8 था, फिर 8.4, फिर 9, फिर 10, फिर 12। तो ईपीएस भी हमें ठीक ठाक यहाँ पे लग रहा है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट है यहाँ पे। टोटल रिजर्व्स आप देख सकते हैं मार्च 19 में था 56,000 करोड़, जो कि इंक्रीज होके हो गया है 63,000 करोड़ मार्च 20 में। और टोटल बैलेंस शीट का साइज है यहाँ पे लगभग करंट की हम बात करते हैं 75,000 करोड़,
तो आप देख सकते हैं लगभग 80% का तो इसके पास रिजर्व ही है, यानी कोई बोरिंग वाली दिक्कत है नहीं कि कोई कर्जा हो, कोई करंट लायबिलिटी हो। तो करंट लायबिलिटी 9000 करोड़ है, इसके अगेंस्ट में इसके पास अच्छा खासा करंट असेट है। करंट लायबिलिटी यानी जो इमीडिएट कंपनी को पेमेंट करने, चाहे वो सैलरी के तौर पे हो या अपने सप्लायर्स को पैसा देना हो, कहीं से उसने कोई मशीनरी वगैरह कुछ मंगाया हो, उसको इमीडिएट पेमेंट करना हो अगले 3 महीने में। करंट असेट आप देख सकते हैं, जहाँ पे करंट लायबिलिटी है लगभग 9000 करोड़, वहीं पे करंट असेट कंपनी के पास अच्छा खासा है 36,000 करोड़। इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के पास अच्छी है, 14,000 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट है। तो बैलेंस शीट काफ़ी नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट के बारे में। लॉन्ग टर्म चार्ट आप देख सकते हैं, 2000 में कंपनी ईयर 2000 में लगभग 15 रुपये के आसपास थी, जो कि अच्छा खासा ग्रो होते होते जून 17 में लगभग 300 रुपये पे पहुंच गई। तो यानी 17 साल में इसने आपके पैसे को मोर देन 20 गुना बनाया है, मोर देन 2000% का रिटर्न दिया है। लेकिन जून 17 से ही ये ग्राफ इसका नीचे जाने लगा और अभी ये हमें लगभग 160 के लेवल पे मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस कंपनी में, वो मैं आपको थोड़ा रुक के बताऊंगा। लेकिन कंपनी का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव है, अगर हम पिछले 3-4 सालों का चार्ट इसमें नज़रअंदाज कर सकते हैं तो। लेकिन वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि ये नीचे क्यों गिर रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और उसका टाइमली पेमेंट करते हैं तो आप क्रेड ऐप का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको लगभग 1500 रुपये का कैशबैक दिया जाता है। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है जिसमें आपको 1500 का कैशबैक, या मैं आपको 1 महीने का उसमें मंथली अपना जो स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी है वो भी मैं फ्री में आपको वहाँ पे 1 महीने का शेयर कर सकता हूँ, अगर आप ये मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और क्रेड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा। अगर आप उस लिंक को ओपन करके डाउनलोड करते हैं क्रेड ऐप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए, तो मेरा 1 मंथ का आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ में आपको 1000 रुपये तो एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कैशबैक है वो आपको डिटेल वीडियो दिख जाएगा इसमें। मूविंग ऑन टू शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर का कोई स्टेक नहीं है, तो ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि प्रमोटर का स्टेक नहीं है तो इसलिए कंपनी गिर रहा है, या प्रमोटर अपना स्टेक बेच के चले गए हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसके हम मेन जो कंपनी को रन करते हैं उसकी बात करें तो तंबाकू मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड, उसका लगभग 24% का स्टेक है इस कंपनी में। एंड गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा स्टेक है, 7.94 लगभग 8% का स्टेक है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट जैसे अपना स्टेक ऑफलोड करने की सोच रही है, अगर ये कुछ आने वाले टाइम में करेगी, 2-4-6 महीने 1 साल में, तो अच्छा खासा सप्लाई यहाँ पे आएगा, जो कि शेयर के लिए एक चैलेंज बनेगा। ये प्राइस को और नीचे ले जा सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफलोड करती है, तो जो गवर्नमेंट का टारगेट है अभी। अब हम एफआई का स्टेक देखते हैं, लगभग 16% का स्टेक था, जो कि अब 14.6 का रह गया है। इसके पीछे एक मेन रीज़न क्या है, इसमें जो इन्वायरमेंटल कंसर्न आते हैं अपने तंबाकू एंड सिगरेट को लेके। एफआई हमेशा देखते हैं कि किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो। जैसे अभी कुछ टाइम से इन्वायरमेंटल के लिए ज़्यादा अवेयरनेस यहाँ पे इंडिया में हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक थ्रेट है इस कंपनी के लिए। इसीलिए इस कंपनी को वैल्यूएशन वैसे नहीं मिल पा रहे हैं जैसे एक एफएमसीजी कंपनी को मिलते हैं। जैसे हम ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल का देखते हैं, वहाँ पे पी रेशियो 60, 70, 80, 90 भी होता है। काफ़ी लोग आपको कहते होंगे कि इसको वैल्यूएशन काफ़ी चीप मिले हुए है, 13-14 का पी रेशियो है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता है मार्केट को नहीं पता है, हम लोग ज़्यादा समझदार हैं, मार्केट को नहीं पता है। मार्केट को भी पता है, हमें भी पता है, इसका मेन जो बिज़नेस है वो तंबाकू से ही आता है। हमने डिस्कस किया पीछे, 40% का जो रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है, वो लगभग तंबाकू से ही आता है, सिगरेट से ही आता है। इसीलिए इसको वैल्यूएशन उतने एफएमसीजी वाले नहीं मिल पाते हैं। देखा था हमने गॉडफ्रे और वीएसटी इंडस्ट्रीज़ का जो पी रेशियो है वो भी लगभग 20-30 के अराउंड रहता है। तो आने वाले टाइम में मैनेजमेंट का कहना है कि हम एफएमसीजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो जब वो फोकस करेंगे ये फाइनेंशियल में भी रिफ्लेक्ट होगा, तो धीरे धीरे इसका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। तो जो पी रेशियो भी 14-15 का है वो धीरे धीरे 20, 22, 25, 30 भी होगा। तो उस टाइम की बात है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की गेम है। ऐसा नहीं कि हमने आज करा और अगले 1-2 क्वार्टर में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं, वो गेम है 1, 2, 3, 4 साल की गेम। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म, जो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को करना चाहिए, अगर हमारा नज़रिया इसमें 5 से 10 साल का है तो ऑब्वियसली ये काफ़ी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है हमारे लिए। अब हम डीआई की होल्डिंग देखते हैं, वो लगभग कांस्टेंट है, 75% के आसपास ही रहता है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखिए, वो भी लगभग कांस्टेंट है, 9.5 से 9.5।
अब मैं आपको बताता हूँ कि मैनेजमेंट कितनी सैलरी विड्रॉ कर रहा है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की। तो आईटीसी ने, मैनेजमेंट ने, यानी जो प्रमोटर इसको चला रहे हैं, जो सीईओ सीएफओ डायरेक्टर्स हैं, वो केवल 23 करोड़ की सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं आउट ऑफ 4000 करोड़ की जो सीलिंग दी गई है सेबी की तरफ से। यानी 4000 करोड़ में से केवल 23 करोड़ की ही सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसको ऐसे एक टीम चला रही है जो सैलरी लगभग ना के बराबर लेती है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। हालांकि इन सबका स्टेक भी ज़रूर होगा, जो भी टॉप मैनेजमेंट है सबका कहीं ना कहीं स्टेक होता ही है कंपनी में। जैसे ईसोप्स वगैरह है, और भी काफ़ी तरीके होते हैं शेयर खरीदने के एम्प्लॉयज़ के। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल है, लेकिन इसमें मैं धीरे धीरे करके अपना स्टेक भी बढ़ा रहा हूँ। जैसे अभी ये काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, क्योंकि इसका जो फेयर प्राइस मुझे लगता है वो लगभग 190 टू 200 मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जो कि आने वाले कुछ टाइम में ये ज़रूर उसको हासिल करेगी। अपने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैं डिस्कस करता हूं कि किस शेयर में हम रेगुलर इंटरवल पे पैसा बना रहे हैं। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कॉन्टैक्ट नंबर है हमारी टीम का, एंड मेल आईडी है, उसमें आप मेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं उस नंबर पे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपका भी कोई कमेंट है, कोई आप शेयर में डिटेल एनालिसिस मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में उस कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।